टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें आते हैं। ठीक है, ये टाइप जो है ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, आपको ना इस ऑर्डर में याद करना जरूरी है ना आपको टाइप, ये सब हमारे अपने रेफरेंस है। ठीक है, तो टाइप 1 हम कह लेते हैं कि आइडेंटिटी टाइप प्रॉब्लम्स हम कह लेते हैं, जिनमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं, जो अभी हमने बैठ के ऊपर पढ़ी है सारी, इनमें से कुछ ना कुछ यूज होता है। ठीक है, आइडेंटिटीज यूज करने से पहले हम ओके दो चीजें कर लेते हैं। एक तो पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी स्क्वायर टर्म ना हो, नो स्क्वायर टर्म। तो अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं है तो हम प्रेफरेंस ये करेंगे कि इसको साइन एक्स या कॉज में कन्वर्ट कर लें। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि कन्वर्ट इनटू साइन एक्स या फिर कॉज एक्स। और अगर हमारे पास स्क्वायर टर्म्स हैं तो उसमें हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये यूज कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर वाली यूज कर सकते हैं विच वाज 1 प्लस tan स्क्वायर। और फिर हम सीकेंड स्क्वायर वाली यूज कर सकते हैं विच वाज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, एक तो आप इनको यूज कर सकते हो आइडेंटिटीज को, अगर कोई स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं तो आप इन आइडेंटिटीज के हेल्प से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो आइडेंटिटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं वो कि अगर दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो रहा हो तो आप उनको एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, ठीक है, इनको बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ हम ध्यान रखेंगे। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि आपने साइन 3x को कन्वर्ट करना है, या उसकी आइडेंटिटी जो है वो दी हुई है 3 sin x -4 sin³ ऑफ x। ओके, अब साइन 3x जो है इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इस तरह से, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x + x, डबल एंगल आइडेंटिटी। इससे ये फायदा हुआ कि ये वाली टर्म मेरी ए हो गई और ये वाली टर्म मेरी बी हो गई। अब जब मैं इस पे आइडेंटिटी लगाता हूं तो ये देखो sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, ये मेरी आइडेंटिटी लग गई। अब इसके बाद अगर आप देखो तो ये 2x या sin 2x की आइडेंटिटी क्या थी? हाँ, से 2 sin 2x 2 sin x cos x, और ये वाला भी cos x मैं यहाँ नीचे ले आता हूं तो ये cos x यहाँ पे आ गया प्लस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये cos 2x, अब याद करो तो मैंने कहा था कि cos 2x की 3 आइडेंटिटीज है। अब यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज में से कौन सी वाली अप्लाई होगी, इसके लिए अब हम करते क्या है, एक्चुअली करता है मैं ये इन तीनों को तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको जब नीचे यूज करें तो आपको पता हो कि क्या बात हो रही है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है। अब इन तीनों में से हम कौन सी वाली यूज करेंगे? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर से हेल्प लेते हैं। जब हम अपने आंसर को देखते हैं तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन, तो कोई कॉज नहीं होना चाहिए। तो कौन सी आइडेंटिटी है कॉन्फ्लिक्ट की जिसमें सिर्फ साइन आ रहा हो? वो बिल्कुल एंड वाली आइडेंटिटी है, थर्ड वाली, ये वाली आइडेंटिटी। तो इस cos 2x को जो है वो मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 - 2 sin² ऑफ x से, और ये वाला साइन एक्स बाहर आ जाएगा। बताओ ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनता है 2 sin cos² प्लस sin x -2 sin³। अब यहाँ पे भी देखो तो अभी भी एक cos² आपको नजर आ रहा है, तो cos² की हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं? 1 - sin²,
ताकि ये साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्लस साइन माइनस टू साइन क्यूब। अब जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो टू साइन माइनस टू साइन क्यूब प्लस साइन माइनस टू साइन क्यूब। टू साइन प्लस साइन जो है वो बन गया थ्री साइन एक्स, और माइनस टू साइन क्यूब बन गया माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हो कि साइन थ्री एक्स की आइडेंटिटी जो हमने प्रूव करनी थी वो यहाँ पे प्रूव हो गई है। बताओ, यहाँ से कोई चीज कोई बात ना समझ आई? Sir, how do you know from which side to start from? ओके, नॉर्मली बेसिकली हमें देखना होता है कि हम किस साइड को एक्सपैंड आउट कर सकते हैं। तो थ्री एक्स को हम थ्रू डबल एंगल आइडेंटिटी एक्सपैंड आउट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ ये रूल नहीं होता कि राइट को ही लेना है या लेफ्ट को लेना है, या हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बेसिकली डिसाइड होता है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि राइट साइड को लेना है या लेफ्ट को लेना है, ठीक है। जब दो साइड इक्वलेंट होती हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप राइट यूज करो या लेफ्ट यूज करो, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब जैसे चलो कोई और एग्जांपल्स करते हैं, अभी देख लेते हैं ना। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक है कोसिकेंट टू थीटा प्लस कॉट टू थीटा, वो कहते हैं ये इक्वलेंट होगा कॉट थीटा के। अब आप मुझे खुद देख के बताओ कि कौन सी साइड जो है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, राइट को के लेफ्ट को? हाँ बताओ, कौन सी साइड है जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सर राइट से। आप कॉट को एक्सपैंड करोगे, कॉट की तो आइडेंटिटी देखो, साइन कॉस ओवर साइन होती है, वन ओवर टैन होता है। उससे ज्यादा आप उसको क्या यूज करोगे? बात समझ आ रही है कि कॉट तो हो गया वन ओवर टेन या कॉस ओवर साइन, इससे आगे इसको इसको इसमें कैसे लेके जाओगे? प्रॉब्लम समझ आ रही? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस ये करेंगे, आप खुद देखो ये डबल एंगल्स है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप डबल एंगल से उसको सिंगल एंगल के अंदर ले जाओ, और वो बेसिकली हम आइडेंटिटी से लेके जा सकते हैं। याद रखो, सिंगल एंगल से डबल एंगल में जाना मुश्किल है, डबल से सिंगल में आना आसान होता है। ऊपर भी देखो, तो ये था थ्री एक्स, इसको कंसिडर हम करेंगे डबल एंगल, इसको एक्सपैंड करके हम सिंगल एंगल में लेके आ सकते हैं। बट सिंगल से डबल में जाना मुश्किल होता है। ये नहीं मैं कह रहा हो नहीं सकता, हो सकता है, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन भी फिर उस हिसाब से देगा। बट नॉर्मली होता यही है कि हम डबल से एक्सपैंड करके सिंगल में ले आते हैं। अब कोसिकेंट किसके इक्वल होगा? अब इसका अगर आप थर्ड लेटर देखते हो तो वो साइन है, तो मैं इसको लिखूंगा वन ओवर साइन टू थीटा। इसी तरह कॉट का देखो, अब कॉट को बताओ किस में लिखना बेहतर है, वन ओवर टेन में लिखना बेहतर है कि कॉस और साइन में लिखना बेहतर है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये मैं पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि टेन वाला यूज करेंगे या कॉस वाला यूज करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। बताओ। Sir, cos over sine. बिल्कुल, कॉस, इसको हम लिखेंगे कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा, ताकि हमारी सारी टर्म्स कॉस और साइन के अंदर आ जाए। अगर मैं इसको टैन में ले जाता तो एक साइन होता और टैन होता, उससे डील करना मुश्किल होता। अब दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं, विच शुड बिकम वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा। अब टू थीटा वाली आइडेंटिटीज को अगर हम एक्सपैंड करना शुरू करें, तो पहले तो मैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट करता हूँ। डिनोमिनेटर में मैंने लिखा टू साइन थीटा कॉस थीटा वन प्लस, अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी जो है वो कौन सी वाली यूज करें। ओके, तीनों आइडेंटिटीज ये ऊपर लिखी हुई है, पहले आप अपने हिसाब से बताओ कि कौन सी वाली आपको लगता है यूज करनी चाहिए, और अगर कोई रीजन भी है स्पेसिफिकली माइंड में तो वो भी बताओ कि कौन सी वाली आपको लगता है कि यूज करनी चाहिए कॉस टू थीटा की। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बता लो। ओके, कोई एजुकेटेड गेस लगाना चाहे? सर थर्ड वाली सर।
थर्ड वाली आप कह रहे हो, और कोई रीजन है थर्ड वाली लगाने का? सर जिसके डिनोमिनेटर में भी साइन है और वो 1 माइनस 2 साइन से एक्स हो जाएगा। वेट, आप कह रहे हो कि cos 2x की थर्ड वाली उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली, यही जी बोला आपने? सर। ओके, वैसे थर्ड वाली नहीं लगती, उससे अगर आप लगा भी लेते तो वो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, 2 कॉमन निकल आया तो 2 into 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ओके, एक्चुअली वो भी लग सकती है, एक्चुअली आप ठीक कह रहे हो, वो भी लग सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो मेरे माइंड में क्या था, मैं जब आंसर को देखता हूँ तो वो बनता है कॉट। कॉट कैसे आता है, या तो 1/10 हो या कॉज ओवर साइन हो। अगर मेरे न्यूमेरिटर में कॉज आएगा तभी मैं कॉट के अंदर जा सकता हूँ। बात समझ आ रही? जी सर। तो बेहतर ये है कि मैं इसकी कॉज वाली आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लूं जिसके न्यूमिनेटर में कॉज आ रहा हो। बट यस, यहाँ पे थर्ड वाली आइडेंटिटी से भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, उससे भी हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं सेकेंड वाली से कर लेते हैं। तो टू, एक्चुअली मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आंसर सेम आता है। तो एक्चुअली मैं इसको कॉपी करके साइड पे भी रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इससे मैं आपको करके दिखा दूंगा। ओके, पहले हम इससे कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 - 1 एक दूसरे से कट गया, तो ये बना 2 cos² ओवर 2 sin cos थीटा। यहाँ पे 2 से कट गया, एक कॉस से कट गया, तो पीछे रह गया यहाँ पे कॉस ओवर साइन, विच वुड गिव यू कॉट थीटा, जो कि आपने शो करना था। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब ये ऑल्टरनेट वाला देख लो। ऑल्टरनेट के अंदर मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो आपने मुझे थर्ड वाली आइडेंटिटी बताई 1 - 2 sin², तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 - 2 sin²। 1 + 1 बनेगा 2, तो बना 2 - 2 sin² ओवर 2 sin θ cos थीटा। अगर आप 2 ऊपर से कॉमन निकालें तो ये बनता है 1 - sin² ओवर 2 sin θ cos थीटा। अब यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 - sin² की जो आइडेंटिटी थी वो cos² के बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा cos² ओवर साइन कॉस। एक कॉस कॉस से कट गया, तो कॉस ओवर साइन रह गया, एंड कॉस ओवर साइन वुड इवेंचुअली गिव यू द आंसर ऑफ कॉट थीटा। तो आप देख रहे हो दोनों तरीकों से आप कर रहे हो तो इवेंचुअली आपका आंसर सेम आना है, एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग करेक्ट मेथड आपका आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जब cos 2 थीटा देखा तो मुझे क्लिक यही हुआ कि यहाँ पे हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए जिससे मेरा फाइनल आंसर बने, जो कि था कॉट के अंदर। कॉट होता है कॉज ओवर साइन, तो न्यूमिनेटर में कॉज आएगा तभी कॉज ओवर साइन क्रिएट होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा, अभी प्रूफ्स वाले में से अब 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 4 का ए पार्ट है, वो मैं सिखा देता हूँ किस तरह करना है। फाइल का कोई ए पार्ट नहीं होगा। ओके, बेसिकली वो कहता है कि आपने शो करना है बेसिकली इक्वल की जो दोनों साइड है वो दूसरी साइड से इक्वल में होंगी। ओके, पहले इसको देख लो एक दफा, बताओ क्या लगता है आपको कैसे स्टार्ट करना है। ओके, हाँ मैं पूछ ये रहा था कि हाँ अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, आप डबल एंगल कह रहे हो, वो आप लगाओगे कैसे?
अच्छा मतलब कि लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेंगे, लाइक फ्रैक्शन को एक में कर लेंगे। ओके, बाकी किसी को आइडिया हो कि किस तरह से करना है? हाँ, इजा, रनिया, सुलेमान। क्या हुआ, नहीं पता लगा? सर अगर हम cos 3x ओवर sin x को cot 3x कर दे, cos 3x ओवर sin x को क्या कर दे? cot 3x नहीं होता वो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक 3x है, एक x है। नहीं, चलो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। देखो, दो फ्रैक्शंस है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो मेरा डिनोमिनेटर में एलसीएम बनेगा, वो बनेगा sin x cos x। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है cos 3x इंटू cos ऑफ x प्लस sin 3x sin x। यहां तक बात समझ आती है कि नहीं आती? अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 3x है, ये ज्यादा तंग कर रहा था कि 3x हम क्या करें, कि हम 3x को एक्सपैंड करें, क्या करें। अगर आपको याद हो थोड़ी सी, अगर आइडेंटिटी जो हमने कल की थी, अगर आपको याद हो, तो जब मैंने आपको लिखवाया था कि cos x प्लस एक्स प्लस एक्स नहीं करते, इसको a प्लस बी करते हैं। अच्छा, अब प्लस नहीं मैं लिखता, मैं माइनस लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है कि जब बीच में माइनस लगता था तब यहाँ पे प्लस आता था। तो अगर आप इसकी आइडेंटिटी लगाओ तो आइडेंटिटी होती थी cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर आप कंपेयर करो थोड़ा इन दोनों आइडेंटिटीज को, अगर इस a को मैं रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर दूं 3x से, और इस वाले को मैं रिप्लेस कर दूं x से, तो आप देख रहे हो हर a को मैं 3x से रिप्लेस करता हूँ और b को मैं x से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ये सेम आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो इस वाली टर्म को मैं यूं करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो एक्सपेंशन है ये एक्चुअली cos 3x माइनस एक्स की है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं sin x cos x से, जो लिखा हुआ है। बताओ, ये वाला समझ आया ट्रिक इसमें कि क्या हो रहा है? जी सर। ओके, न्यूमिनेटर में तो आ गया cos 2x, डिनोमिनेटर में आ गया sin x cos x। अच्छा, अब जब आप अपने इसके आगे क्या करना है, अगर आप अपने आंसर को देखो तो ये cot 2x है। cot 2x का मतलब है ये एक्चुअली में होना चाहिए cos 2x ओवर sin 2x, और ये वाला 2 जो पड़ा हुआ है ये यहाँ होना चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में sin 2x कैसे आएगा। अगर आपको याद हो तो sin 2x की आइडेंटिटी होती थी, sin 2x की आइडेंटिटी होती थी 2 sin x cos x। तो अगर आप नोट करो तो अभी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये sin x cos x वाला पोर्शन पड़ा हुआ है, जो एक्चुअली में मिसिंग है वो 2 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और यहाँ 2 ऊपर भी लगा देता हूँ, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। कि अगर डिनोमिनेटर में मैंने 2 लगाया तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 जबरदस्ती लगाना पड़ रहा है। इससे हुआ ये कि ये डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है, इस पे तो आइडेंटिटी लग गई और ये कन्वर्ट हो गया साइन 2x के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा एक्चुअली मर्ज हो गया आइडेंटिटी के अंदर। ठीक हो गया, और न्यूमिनेटर में ये वाला 2 यहीं पड़ा रहा और ये रहा cos 2x। तो अगर अब आप आइडेंटिटी लगाओ तो cos 2x ओवर sin 2x जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ऊपर भी नजर आ रहा था कि वो cot 2x के इक्वल है, तो इसको मैं लिख लूंगा 2 cot 2x। यही आपने यहाँ पे शो करना। बताओ, समझ आया कि नहीं आया कि किस तरह से करना है ये वाला? जी सर। ओके, देख लो, यहाँ तो कोई चीज कोई बात नहीं समझ रही। तो ओके, इसमें एक और जो मुश्किल क्वेश्चन था वो ये वाला, 4 का ए पार्ट। मुश्किल नहीं था एक्चुअली, इसमें भी थोड़ा ट्रिक था जो देखना था। तो मैं आपको एक्चुअली ये वाला भी बता देता हूँ, इसके अंदर आपने क्या करना है। ओके,
ओके इस वाले के अंदर अगर आप देखो तो वो कहता है बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग दिस शो दैट कि आपका जो आंसर है वो cos 4 थीटा प्लस sin और 4 थीटा जो है वो 1 माइनस उसके इक्वल आएगा। अब आपने ये बताना है कि ये कैसे आएगा, ये आपने करके दिखाना है उसे। अब ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे अब सारी प्रॉब्लम जो है वो ये है। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें अगर आप देखो हमें पता है, अगर मैं आपको ऊपर वाला ना देखूं, इसमें ये देखूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता था? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सर 1 के इक्वल। बिल्कुल ठीक है। ये आइडेंटिटी थी जो हमने P1 के अंदर भी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर जो दोनों ऐड होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। अब मुझे जब क्वेश्चन को ऊपर देखता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्चुअली इस साइड पे भी फिर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और इस साइड पे भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये बनता है cos पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा एंड होल थिंग इज इक्वल्स टू 1। अब आप अपने आंसर को देखो तो एक साइड पे आपको ये चीज चाहिए cos 4 थीटा sin 4 थीटा, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इनको तो हम एक साइड पे रख लेते हैं। cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। चलो तो लेफ्ट साइड तो हमारी हो गई प्रूफ। अब आपने राइट साइड को देखना है और यहाँ पे देखना है कि सिर्फ हमारा 1 तो मैच हो रहा है, बट ये वाला जो क्वेश्चन रह गया इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये देखो, ये लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका मतलब ये है कि साइन 2 थीटा का स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि 2 आगे ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे मैं लगा दूं इनका स्क्वायर। बताओ ये बात समझ आती है कि नहीं आती? जी ओके अब मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? मुझे साइन 2 थीटा बनाना है, तो इसको साइन 2 थीटा बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर उसको डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं डिवाइड, चलो वो तो हम करते ही करते हैं, पहले मुझे प्रॉब्लम तो बताओ ना कि प्रॉब्लम क्या है। ये साइन वो थीटा सर कॉस cos थीटा थीटा से है साइन 2, इसमें। मुझे स्क्वायर ये बताओ साइन थीटा, नहीं नहीं स्क्वायर को भी चलो इग्नोर कर दो, मैं ये पूछ रहा हूँ साइन 2 थीटा कैसे बनता है, यानी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या थी? तो 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे पास अभी क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, या मिसिंग क्या sin है? थीटा cos 2 मिसिंग है। और मिसिंग क्या? 2 मिसिंग है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक्चुअली अगर मुझे यहाँ पे, मैं चलो यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, आप कह रहे हो जो मिसिंग है वो 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो बैलेंस रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑरेंज सर में मैंने इसे डिवाइड। लिखा है क्योंकि 2 मैंने हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑरेंज में मैंने इसे लिखा ताकि आपको पता हो कि जबरदस्ती इंसर्ट क्या कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई भी किया मैंने इसे, 2 से डिवाइड भी किया ताकि ये बैलेंस आउट रहे। ये वाला 2 हम जबरदस्ती इंसर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। अब आप गौर से देखो, इसमें ये होगा ये कि ये वाला जो पोर्शन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन, ये तो आइडेंटिटी के थ्रू बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको मैं यहाँ पे यूं करके लिख लेता हूँ 2, और ये यूं करके लग गया स्क्वायर, यहाँ आ गया 2, ये माइनस और ये 1, और इस साइड पे तो cos पावर 4 और sin पावर 4 चलता आ रहा है। अब लास्ट, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये तो बनता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर किया तो 4, और यहाँ पे टाइम्स 2 और यहाँ पे माइनस। अब 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे तो आप देखो जो ऊपर उसने आंसर आपको दिया था वही क्रिएट हो रहा है 1 माइनस ये जो 2 यहाँ पे बचता है इसको उसने साइड में लिखा 1/2, और साइन स्क्वायर 2 थीटा को उसने इधर साइड में करके लिख दिया, और इस साइड पे बन गया cos पावर 4 प्लस साइन पावर 4, और यही आपने यहाँ पे शो करना है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। तो देख रहे हो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे प्रूफ करना,
कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आके देखना है कि आइडेंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, कुछ मिसिंग है तो जबरदस्ती इंसर्ट करके उसे बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। ओके चलो, ओके अब हम करते हैं टाइप 2 ऑफ क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने जो एस के अंदर पढ़ा था कि एंगल्स निकालते हैं, क्वाड्रेंट्स लिखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी करके, एंड देन वी फिगर आउट कि हमें क्या चीज निकालनी है, क्या हमें करना है। यहाँ पे हम वो सारा कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी जो है वो हम